हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। आप सभी को सावन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। तो सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी धरती पर आगमन होता है भोलेनाथ जी का। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग की पूजा आप कैसे डेली कर सकते हो पूरे सावन में। तो देखिए, पूरे सावन में अलग से चौकी लगाकर पूजा करना संभव नहीं हो पाता है, तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में आप कर सकते हैं। अगर आपके घर शिवलिंग है, नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले एक पात्र ले लें जो आप डेली यूज ना करते हों, और उसमें जूठा नहीं होना चाहिए। तो आप अलग से एक पात्र रखें भगवान को स्नान कराने के लिए। उस पात्र में आप एक कटोरी रख लें, उस पर बेलपत्र रख लें, बेलपत्र पर शिवलिंग को विराजमान कर लें। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उसको भी विराजमान कर लीजिए। अगर नंदी जी हैं, त्रिशूल है, तो उनको भी विराजमान कर सभी को स्थापित कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे जल से अभिषेक। सबसे पहले आपको जल से अभिषेक करना चाहिए। और जल का जब भी आप भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग पर अभिषेक करें तो ध्यान रखें कि जो धार होती है वो पतली, जितनी पतली आप बना सकते हैं उतनी पतली आपको धार बनानी चाहिए। इस तरीके से अभिषेक आपको करना चाहिए। जलाधारी से प्रारंभ कर कर डायरेक्ट शिवलिंग पर आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जलाधारी से आरंभ करने के बाद ही लास्ट में आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, अलग अलग रसों, फल के रसों से भोग आप अभिषेक कर सकते हैं, गंधोदक स्नान करा सकते हैं। अपने डेली आप पूरे सावन में अलग अलग स्नान करा सकते हैं। साथ में इस वीडियो में आप सभी को एक उपाय भी बताऊंगी, आगे वीडियो में बताऊंगी। अगर वो उपाय आप अवश्य रूप से करके देखिएगा। तो सबसे उसके बाद हम दूध से स्नान कराने के बाद हम सभी सबसे सादे जल से स्नान कराएंगे। जल में आपको गंगा जल जरूर मिश्रित कर लेना, इस बात का ध्यान रखें। आप केवल गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेना है पूजा आरंभ करने से पहले। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आपने मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रखा है तो अलग से प्रज्वलित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आरती के लिए आप अलग से दीपक जला कर रखें, क्योंकि जो दीपक आप मंदिर में जलाएं उसको उठाना नहीं चाहिए। अलग से आरती के लिए आपको दीपक रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अलग से आरती के लिए दीपक और धूप दोनों रखा हुआ है। उसके बाद तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी को आप चंदन का तिलक कर सकते हैं। चंदन का तिलक करने के बाद देखिए, जो घर में शिवलिंग होता है उसका ऊपरी हिस्सा कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। अब चलिए उपाय भी बता देती हूँ। अगर आप देखिए अभी तक आपकी संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है तो आप शिवलिंग पर डेली गेहूँ चढ़ाना शुरू करिए। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको ज़रूरी संतान की प्राप्ति होती है। तो गेहूँ पूरे सावन में आप गेहूँ शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करें। 11 दाने, 21 दाने, जितना आप चढ़ाना चाहते हैं, और एक एक दाना आपको चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तब आप इकट्ठे चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक एक करके जो भी चीज़ें हैं, बेलपत्र हो गई, समी पत्र हो गया, सभी एक एक चीज़ करके समर्पित। उसके बाद फूल समर्पित कर दिया है मैंने। सभी त्रिशूल को, नंदी जी को, सभी की पूजा आपको करनी है। यहाँ पर समी पत्र नहीं मिलता है तो बेलपत्र भी आप समर्पित कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको मिल जाएँ, धतूरा, भांग, सभी चीज़ें, आकड़े का फूल, सरसों का फूल, सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ जी पर समर्पित की जाती हैं। बेलपत्र को जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको तोड़ लिया कीजिए, उसमें रोग का वास होता है। बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके समर्पित किया जाता है भगवान भोलेनाथ पर, जो चिकना चिकना जो हिस्सा होता है वही। उसके बाद भोग स्वरूप आप मौसमी फल जो भी हैं वो समर्पित कीजिए भगवान भोलेनाथ जी को। भगवान भोलेनाथ जी पर चीनी हो गया, गुड़ हो गया, या तो मिश्री हो गई, जरूर समर्पित करनी चाहिए जी। हाँ, तो समर्पित कर दिया है मैंने। भोग स्वरूप चीनी भी समर्पित कर दिया है। आप चाहे तो मिठाई का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। दक्षिणा आपको रोज़, अगर आप इस पूजा सावन में डेली कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं टाइम है तो सोमवार आपको ज़रूर करनी चाहिए पूजा इस तरीके से। उसके बाद दक्षिणा समर्पित कर दिया है। उसके बाद धूप दिखा देंगे भगवान भोलेनाथ जी को। इसके बाद आप जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो शिव जी की आरती, भगवान भोलेनाथ जी की आरती आपको ज़रूर गानी चाहिए।
अगर टाइम है तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये तो देखिए पूजा को बड़ा बना सकते हैं, ये आपके समय के ऊपर है। उसके बाद आप करेंगे हम आरती। तो आरती आप गा लीजिए। आरती में घंटा वादन कीजिए, शंख वादन नहीं करना चाहिए। तो घंटी का वादन, डमरू का वादन करते हुए अच्छे से पूरे भाव से आपको आरती करनी है। अगर आरती करने का भी टाइम नहीं होता है तो अगर 7 बार भी आप आरती दिखा देते हैं तो आरती हो जाती है। 7 बार अगर दीपक दिखा देते हैं तो इस तरीके से पूरे सावन में आप डेली अपने घर के मंदिर में आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। उसके बाद जो ये आपने जो जल है, दूध है, जो भी ये तुलसी जी के क्यारे को छोड़कर, तुलसी जी के गमले को छोड़कर आप किसी भी गमले में डाल दीजिए। बेलपत्र आप धोकर दोबारा समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र कभी जूठा नहीं होता है। जो भोग आपने समर्पित किया है वो आप अपने सभी को, समस्त सभी परिवार को बांट दीजिए। सब भोग प्रसाद हो जाता है। जो दक्षिणा है आप डेली अगर चढ़ाते हैं तो आप इकट्ठा कर लीजिए, 1 महीने में दे दीजिए। अगर नहीं मंदिर जाते हैं तो मंदिर के जो पुजारी हैं उनको दे सकते हैं आप। अगर आपके आसपास है तो डेली दे सकते हैं, नहीं तो इकट्ठा करके रख लीजिए, एक ही बार आप देकर आइए। उसके बाद इस तरीके से आप क्षमा याचना अपने प्रभु से मांगें और जो भी आपकी मनोकामना है उसको पूर्ण करने का भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कीजिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी और उपाय करके ज़रूर देखिएगा। और भी मेरे चैनल पर पूजा की वीडियो मिल जाएगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।